अभिज्ञान शाकुंतलम। अन्य पात्र मघवा इंद्र, देवताओं के राजा दुष्यंत के मित्र इंद्राणी, इंद्र की पत्नी जयंत्र, इंद्र का पुत्र कौशिक, विश्वामित्र शकुंतला के जन्मदाता पिता, मेनका शकुंतला की माता, एक अप्सरा, दुर्वासा एक ऋषि शकुंतला को श्राप देने वाले। नाटक में इन पात्रों का केवल नामोल्लेख मात्र हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतल में पुरुवंशी चंद्रवंशी राजा दुष्यंत तथा विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला का प्रेम वियोग पुनर्मिलन वर्णित है। शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व तथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड से वर्णित है। शकुंतला का नायक दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है और धीरोदात्त नायक के गुणों से युक्त है। शाकुंतलम की नायिका शकुंतला महर्षि कर्ण काश्यप के आश्रम में पली है। मुग्धा नायिका है। शाकुंतलम का प्रमुख रस श्रृंगार रस है। चतुर्थ अंक में करुण रस है। शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद आर्या 39 है। तत्पश्चात बसंतिलिका 30 है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 196 श्लोक है। सर्वाधिक 35 श्लोक सप्तम अंक में है। अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण प्रयुक्त है। शाकुंतलम में साधारणतया गद्य के लिए सौरसैनी और पद्यों के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग हुआ है। षष्ठ अंक में दोनों सिपाही धीवर मागधी बोलते हैं। शाकुंतलम में सर्वाधिक उपमा और अर्थांतरान्यास अलंकारों का प्रयोग है। दुष्यंत की शकुंतला से पूर्व अन्य दो रानियां हंसपदिका और वसुमती हैं। शाकुंतला की अनसुया और प्रेमदा नामक दो सखियां हैं। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र सर्वदमन भरत है। शाकुंतलम का विदूषक मांडव्य दुष्यंत का मित्र है। पहली बार द्वितीय अंक में मंच पर आता है। दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन और पुरोहित सोमरात है। इंद्र का सारथी मातली और दुष्यंत का सारथी सुत है। करभक नामक दूत द्वितीय अंक में दुष्यंत की माता का संदेश लेकर आता है। शकुंतला का परित्याग के बाद देवों और राक्षसों के पिता प्रजापति मारीच कश्यप के आश्रम में रहती है। वह खानस, सारंगव, सारद्वत, गौतम, नारद, हारित आदि महर्षि कर्ण के शिष्य हैं। ऋषि मारीच का एकमात्र शिष्य जो शकुंतला दुष्यंत के मिलन की सूचना कर्ण को देने हेतु 7वें अंक में भेजा जाता है, उसका नाम गालव है। षष्ठ अंक में धीवर को पकड़ने वाले दो सिपाही शोचक व जानुक हैं और राजा का साला एवं नगर रक्षाधिकारी सियाल है। राजा का कंचुकी वातायन है। वह षष्ठ अंक में बसंतोत्सव की तैयारी में लगी दो उद्यान पालिकाओं परभृतिका व मधुकरिका को ऐसा करने से रोकता है। वेत्रवती राजा की द्वारपालिका है। यवनी एक अन्य सेविका है। अदिति दाक्षायणी मारीच की पत्नी तथा गौतमी कर्ण के आश्रम की एक वृद्धा तापसी है। गौतमी भी सारंगव और सारद्वत के साथ शकुंतला को छोड़ने हस्तिनापुर जाती है। मारीच के आश्रम में सरदमन भरत के साथ रहने वाली तापसी सुव्रता थी। सानुमति शकुंतला की माता मेनका की सखी है जो षष्ठ अंक में राजा और विदूषक की बात अदृश्य रूप से सुनती है। इंद्र का पुत्र जयंत तथा पत्नी इंद्राणी पौलोमी सची है। सुलभ कोप ऋषि दुर्वासा अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। वे चतुर्थ अंक के आरंभ में शकुंतला को साप देते हैं। महर्षि कर्ण का आश्रम मालिनी नदी के तट पर, विश्वामित्र का आश्रम गौतमी नदी के तट पर तथा मारीच का आश्रम हेमकूट पर्वत पर था। दुर्वासा के साप का असर पंचम अंक में दिखाई पड़ता है। यहाँ नाटकीय दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अंक है। शकुंतला ने सची तीर्थ जो गंगा के तट पर स्थित है में जलवंदना की, जहाँ उसकी अंगूठी गिरती है। तृतीय अंक में प्रियंवदा कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र लिखने की सलाह शकुंतला को देती है, जिसे वह फूलों में छिपाकर देवता के प्रसाद के बहाने राजा के पास पहुँचाने को कहती है। नाटक का आरंभ ग्रीष्म ऋतु वर्णन तथा राजा दुष्यंत द्वारा आश्रम मृग का पीछा करते हुए होता है। राजा पंचम अंक में हंसपदिका के संगीत की प्रशंसा करता है तथा षष्ठ अंक में शकुंतला तथा उसकी सखियों का चित्र बनाता है। दुष्यंत षष्ठ अंक में
धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु पर उसकी सारी संपत्ति उसके गर्भस्थ पुत्र को दे देता है। दुष्यंत के लिए इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देते हैं तथा राजा को मंदार माला पहनाते हैं। राजा द्वारा तिरस्कृत शकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने को सोमरात तैयार होते हैं। अष्टमूर्ति शिव की उपासना शाकुंतल के नांदी में की गई है। यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। शाकुंतल के मंगलाचरण में सर्गदरा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। यह पत्रावली नांदी है। जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए सूत्रधार अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता। वह ग्रीष्म ऋतु पर नटी से गीत सुनाने को कहता है। नटी आरंभ में 2 छंद गाती है, एक आर्या दूसरा उद्गाता। सूत प्रथम अंक के आरंभ में धनुष पर बाण चढ़ाए राजा की उपमा शिव से देता है। प्रथम अंक में वैखानस राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देता है। समिधा लाने जाता हुआ वैखानस राजा को बताता है कि शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए कर्ण शकुंतला पर अतिथि सत्कार का भार सौंपकर सोमतीर्थ गए हुए हैं। आश्रम से सरोवर का मार्ग वल्कलों के अग्रभाग से टपकते जल से रेखांकित है। आश्रम से सरोवर का मार्ग वल्कलों के अग्रभाग से टपकते जल से रेखांकित है। राजा आश्रम में प्रवेश से पूर्व अपने आभूषण और धनुष सारथी सूत को देकर सादे वेश में प्रवेश करता है। आश्रम प्रवेश के समय राजा की दाहिनी भुजा फड़कती है जो सुंदर स्त्री की प्राप्ति का सूचक है। आश्रम प्रवेश पर राजा वाटिका की दाहिनी ओर वृक्षों का सिंचन कर रही प्रियंवदा आदि बालिकाओं को देखता है। प्रियंवदा कहती है कि शकुंतला के समीप रहने पर बकुल मौलश्री का वृक्ष लता से युक्त लगता है। नवमालिका लता आम के वृक्ष से लिपटी है जिसका वन ज्योत्सना नाम शकुंतला ने रखा है। प्रियंवदा सप्तपर्ण वृक्ष की वेदी पर राजा को बैठने हेतु कहती है। अनुसुईया द्वारा परिचय पूछने पर राजा अपने को पुरुवंशी राजा द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी बताता है। शकुंतला के जन्म का वृत्तांत अनुसुईया राजा को बताती है। कौशिक विश्वामित्र गौतमी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। प्रियंवदा 2 वृक्षों के सिंचन का ऋण बताकर शकुंतला को रोकती है। राजा अपनी अंगूठी देकर शकुंतला को ऋण मुक्त करना चाहता है। द्वितीय अंक का आरंभ खिन्न विदूषक के प्रवेश के साथ होता है जो राजा के मृगया के व्यसन से दुखी है। द्वितीय अंक में सेनापति और विदूषक मृगया शिकार के गुण दोष की चर्चा करते हैं। दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने प्रेम को विदूषक से कहता है और कहीं यह अंतपुर में ना बता दे इसलिए उस बात को हंसी में कहीं बात कहता है। करबक संदेश लाता है कि चौथे दिन महारानी दुष्यंत की माता के व्रत जीवित पुत्रिका ज्योति यावर्त का पारण है। राजा अपने स्थान पर विदूषक को भेज देता है। तृतीय अंक का आरंभ शिष्य के प्रवेश से होती है जो शकुंतला के अस्वस्थ होने की खबर प्रियंवदा से प्राप्त होने का अभिनय करता है। तृतीय अंक का आरंभ विस्कम्भक से होता है। तृतीय अंक में दुष्यंत के शकुंतला के समीप उपस्थित होने पर दोनों सखियां मृग शावक को उसकी मां से मिलाने के बहाने से हट जाती है। दुष्यंत तृतीय अंक में शकुंतला से गांधर्व विवाह करता है। यह विवाह केवल क्षत्रियों के लिए ही स्वीकृत था। गौतमी दोनों सखियों के साथ शकुंतला का स्वास्थ्य जानने आती है। चतुर्थ अंग आरंभ पुष्प चुनती हुई 2 सखियां प्रियंवदा अनुसुईया के प्रवेश के साथ होता है। अनुसुईया शकुंतला के भाग्य देवता के पूजन के लिए अधिक फूल तोड़ने को कहती है। साप देकर जाते हुए दुर्वासा को मनाने प्रियंवदा जाती है। शकुंतला कुटिया के द्वार पर बाएं हाथ पर मुख रखे चित्रलिखित सी बैठी है। सांप का वृत्तांत केवल अनुसुईया और प्रियंवदा को ज्ञात रहता है। चौथे अंक का आरंभ भी शुद्ध विस्कम्भक के साथ होता है। विस्कम्भक के पश्चात सोकर उठे शिष्य का प्रवेश मंच पर होता है जो काश्यप के आदेशानुसार कितनी रात शेष है यह जानने के लिए बाहर
आता है। शकुंतला सुखपूर्वक सोई कि नहीं यह जानने के लिए गई हुई प्रेमदा यह समाचार लाती है कि कर्णव ने शकुंतला के विवाह को अनुमति दे दी है। शकुंतला गर्भिणी है, यह समाचार कर्णव को अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर दिया। इस घटना को प्रियंवदा अनुसुईया से बताती है। अनुसुईया शकुंतला की विदाई हेतु नारियल के डिब्बे में बकुल, मौलश्री की माला, केसर आदि आम की डाल पर लटका कर रखती है। अनुसुईया शकुंतला की विदाई के अवसर पर गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी, धूप के अग्रभाग आदि वस्तुएं इकट्ठा करती है। स्वस्ति वाचन के समय 3 तापसियां शकुंतला को आशीर्वाद देती है। पहली तापसी महादेवी शब्द प्राप्त करने, दूसरी वीर पुत्र प्राप्त करने का और तीसरी पति के अधिक सम्मान प्राप्त करने का आशीर्वाद देती है। 2 ऋषि कुमार जिनके नाम नारद और गौतम हैं, वे वृक्षों द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभूषण आदि शकुंतला के लिए लाते हैं। दोनों सखियां चित्रकारी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शकुंतला का श्रृंगार करती है। पूरे नाटक में महर्षि कर्णव केवल चौथे अंक में दिखाई पड़ते हैं। वे स्नान के उपरांत यद्य शकुंतलेति श्लोक के साथ मंच पर प्रविष्ट होते हैं। चतुर्थ अंक के 22 श्लोकों में 14 श्लोक महर्षि कर्णव ने कहे हैं। चौथे अंक के प्रसिद्ध 4 श्लोक भी महर्षि कर्णव द्वारा कहे गए हैं। ययाति चंद्रवंश के संस्थापक राजाओं में थे, जिनकी देवयानी और शर्मिष्ठा नाम की पत्नियां थीं। देवयानी दानव के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री और ययाति की विवाहता पत्नी थी। दानवों के राजा विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका के रूप में आई थी। ययाति ने उससे गंधर्व विवाह कर लिया। ययाति के 5 पुत्रों में शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु भी था, जिसने शुक्राचार्य के शाप से वृद्ध हुए ययाति की वृद्धावस्था अपने ऊपर ले लिया था। अग्निवेदी की परिक्रमा करते हुए कर्णव ने ऋग्वैदिक छंद त्रिष्टुप में शकुंतला को आशीर्वाद दिया। त्रिष्टुप के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 4 या 5 वर्ण पर यति होती है। वृक्षों के प्रथम पुष्पोद्गमन के समय शकुंतला आश्रम में उत्सव मनाया करती थी। वृक्षों से कर्णव द्वारा शकुंतला के जाने हेतु आज्ञा मांगने पर वे कोयल की आवाज़ में आज्ञा प्रदान करते हैं। वृक्षों ने शकुंतला को कोयल की आवाज़ में जाने की आज्ञा दे दी है। इस बात की कर्णव अपर वक्त छंद में पुष्टि करते हैं। आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला यात्रा की जो मंगल कामना की गई है, वह शकुंतलम मध्यानांदी है। जाती हुई शकुंतला अपनी लता बहन वनज्योत्ना से गले मिलकर विदाई लेती है, जो आम्र वृक्ष से लिपटी है। इसे धरोहर के रूप में सखियों के हाथ में देती है। शकुंतला कर्णव से गर्भ के कारण शिथिल हरिणी के कुशल पूर्वक संतानोत्पत्ति का समाचार अपने पास भेजने को कहती है। कुशाग्रों से विदे मुख वाले जिस मृग के मुख पर शकुंतला ने हिंगोट का तेल लगाया था तथा सावा के चावल से पाला था, वह शकुंतला के जाते समय उसका वस्त्र खींचता है। वह उसे पिता कर्णव को सौंपती है। शकुंतला के साथ सरोवर के तट तक आए कर्णव चीर वृक्ष पीपल के नीचे बैठकर दुष्यंत को भेजने हेतु संदेश देते हैं। कमल के पत्ते की ओट में बैठे सहचर चकवा को न देख पाने के कारण चकवी रोती चिल्लाती है। शकुंतला द्वारा पहले पूजा के रूप में डाले गए निवार अब कुटी के द्वार पर उगे हैं, जो कर्णव को उसकी याद दिलाएंगे। अपराजिता रक्षा करंडक सिंह शावक के साथ खेलते सर्वदमन के हाथ पर बंधा है, जो बालक के माता पिता के अतिरिक्त अन्य के छूने पर सर्प बनकर डस लेता है।
षष्ठ अंक में इंद्र सारथी मातली राजा में क्रोध या वीरता को जगाने के लिए विदूषक पर आक्रमण करता है। मातले विदूषक पर आक्रमण करके मेघ प्रतिच्छंद नामक महल के ऊपरी मंजिल पर ले जाता है। राजा उस पर आक्रमण हेतु यवनी नामक परिचारिका से धनुष मांगता है। मातले राजा के समक्ष प्रकट होकर राजा को देवासुर संग्राम में इंद्र के सहायतार्थ चलने हेतु निवेदन करता है। कालनेमी का वंशज दुर्जय ने इंद्र पर आक्रमण किया, जिसे केवल दुष्यंत मार सकता है। राजा दुष्यंत के मंत्री पिसुन हैं, जिन पर वह देवासुर संग्राम में जाते हुए राज्यभार सौंपता है। विदूषक से यह बात उन्हें बताने के लिए कहता है। हेमकूट किन्नरों का पर्वत है, जहाँ प्रजापति मारीच रहते हैं। जब मातली राजा के आगमन की सूचना मारीच को देने जाता है, तब राजा अशोक वृक्ष के नीचे बैठता है। जात कर्म 16 संस्कारों में चौथा है, जिस अवसर पर शरदवन के हाथ पर अपराजिता नामक रक्षा सूत्र बांधा गया था। मारीच वत्स चिरंजीव पृथ्वी पालय आशीर्वाद राजा को देते हैं तथा दुर्वासा साप का वृत्तांत दोनों को बताते हैं। अदृश्य तेजोमयी मूर्ति के रूप में मेनका अप्सरास तीर्थ से शकुंतला को लेकर दाक्षायणी मारीच पत्नी के पास गई। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का भरतवाक्य अंतिम श्लोक प्रवर्तताम प्रकृति हिताय रुचिरा छंद में है, जिसके प्रत्येक चरण में 13 वर्ण 4-9 पर्यति होती है। जीवों को बलात् वश में कर लेने के कारण भरत का नाम शरदवन था। पंचम अंक में अंगूठी के शचीतीर्थ में जल तर्पण के समय गिरने की बात का पता सर्वप्रथम गौतमी के मुख से पता चलता है।